नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे शनिदेव द्वारा उत्पन्न विविध प्रकार के दुष्प्रभावों के उपायों के बारे में। क्या आपकी शनि की साढ़े साती चल रही है या ढैया चल रही है या शनि की महादशा या अंतरदशा से आप गुजर रहे हैं? क्या आपकी कुंडली में शनिदेव नीच राशि में यानी मेष राशि में स्थित है या आपकी कुंडली में शनिदेव का संबंध चंद्रमा या सूर्यदेव से बन रहा है, फिर वो चाहे दृष्टि संबंध हो या युति संबंध, या आपकी कुंडली में शनिदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं या अन्य किसी भी प्रकार की शनिजन्य पीड़ा से आप गुजर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। शनिजन्य दुष्प्रभाव से इंसान के जीवन में उथल पुथल मच जाती है, पुराने से पुराने रिश्ते टूट जाते हैं, घर परिवार में बिखराव की स्थिति हो जाती है, कार्यस्थल पर तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है या फिर जॉब ही छूट जाती है, व्यवसाय में नुकसान या व्यवसाय डूब जाता है, आपके स्वास्थ्य में भी गिरावट आती है, आप जो भी काम करेंगे उसमें निरंतर बाधाएं, अति विलंब और ज़बरदस्त संघर्ष का सामना करने के बाद भी आपको 10% भी सफलता नहीं मिल सकती। ऐसी स्थितियाँ आपके काम धंधों में बनती है, जिससे आपको मानसिक अशांति और आर्थिक हानि का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए इन दुष्प्रभावों के दौरान आपको कुछ उपाय करना बहुत ज़रूरी हो जाते, जिससे शनिजन्य पीड़ा में ज़बरदस्त राहत मिलती है। और अब बात करते हैं उपायों की। तो पहला उपाय है छायादान। ये एक जग विदित उपाय है। छायादान महीने के किसी भी शनिवार को, चाहे वो कृष्ण पक्ष का या शुक्ल पक्ष का हो, शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद शाम को 6 या 7 बजे के बाद लोहे या कांसे की एक कटोरी ली, उस कटोरी में सरसों का तेल डालिए और उसमें ₹1 का सिक्का भी डालिए और उसमें अपना खुद का चेहरा देखिए और ये कटोरी ले जाकर एक तो किसी शनि मंदिर में रखिए या किसी मंदिर के पीपल के पेड़ के नीचे रखिए या किसी गरीब को कटोरी समेत दान कर दीजिए। इससे शनिजन्य पीड़ा में बड़ी राहत मिलती है। यह उपाय जिनको साढ़े साती या ढैया चल रही है या शनि की महादशा चल रही है, वो लोग महीने में एक बार कर सकते हैं और अन्य लोग 6 माह में एक बार ये उपाय अवश्य करें। आपको शनिजन्य पीड़ा में ज़रूर राहत मिलेगी। बात करते हैं दूसरे उपाय की, और उपायों के बारे में एक बात बताते हैं कि हम 5-6 उपायों के बारे में बात करने वाले, तो आपको हर उपाय नहीं करना है। इनमें से आपको आपकी सुविधा अनुसार 1 या 2 उपाय करने से ही भरपूर राहत इसमें मिल जाएंगे। आपकी सुविधा के अनुसार देखिए कौन से उपाय आपको सरल हो, वो उपाय 1 या 2 उपाय आप करें। बात करें दूसरे उपाय की, तो दूसरा उपाय है शनिवार की रात 9 या 10 बजे के बाद में अपने किसी पुराने जूते या चप्पल को पहनकर अपने घर से निकलिए। और बारिश का मौसम है, सावधानी से निकलिए, गाड़ी या अपने वाहन किसी वाहन से निकलिए। ज़रूरी नहीं है कि पैदल ही निकला जाए। तो शनिवार की रात 9 या 10 बजे के बाद अपने किसी पुराने चप्पल या जूते पहनकर घर से निकलिए और किसी चौराहे पर जाकर उसे उतार दीजिए और बिना पीछे मुड़े अपने वाहन पर बैठिए और अपने घर पे आ जाइए और अपने पैरों वगैरह को धो के फिर अपने घर में प्रवेश कीजिए। इस उपाय से शनिजन्य पीड़ा में ज़बरदस्त राहत मिलती है। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, बरसात का मौसम है तो जूता चप्पल उतार के नंगे पैर ज़्यादा दूर मत चलिए। सांप बिच्छू वगैरह का डर रहता है। जल्दी से चप्पल उतारिए और सामने खड़े अपने वाहन पर बैठकर अपने घर। बात करते हैं तीसरे उपाय की। ये भी एक जग विदित उपाय है। शनिवार के दिन आपके आसपास में किसी पीपल का पेड़ हो तो उसके नीचे आपको सरसों तेल का दिया जलाना है। इसकी विधि पूर्वक बात कर लेते हैं।
सबसे पहले आपको एक मिट्टी का दिया लेना है, एक छोटी प्लास्टिक शीशी में सरसों का तेल लेना है, थोड़ी सी शक्कर या कोई और मीठा लेना है, एक लोटे में जल लेना है और अगरबत्ती, धूप, पुष्प आदि साथ में लेना है। इसके बाद ये सब सामग्री लेकर पीपल पेड़ के पास जाइए। सबसे पहले पीपल वृक्ष को जल अर्पण कीजिए। उसके बाद में शनिदेव से प्रार्थना करते हुए पीपल वृक्ष की 7 प्रदक्षिणियाँ करिए। उसके बाद दीप प्रज्वलित कीजिए सरसों तेल का, और पूरे तेल का इस्तेमाल करना है, बचा हुआ तेल घर पे लेके जाना नहीं है। दीप प्रज्वलित करने के बाद अगरबत्ती, धूप जो भी हो वो जलाइए, कुछ पुष्प चढ़ाइए और किसी पेपर के टुकड़े पर आदि पर थोड़ा मीठा रख दीजिए प्रसाद के रूप में। और शनिजन्य पीड़ा मुक्ति हेतु प्रार्थना कीजिए और सिर्फ जल का लोटा ही अपने साथ घर लेके जाइए, बाकी सामग्री वही फेंक दीजिए या वही कूड़ेदानी में रख दीजिए। इस उपाय को 7, 9 या 11 शनिवार दोहराइए। लेकिन अभी बारिश का मौसम चल रहा है और दिया जलाने के लिए किसी सुरक्षित पेड़ की नियुक्ति कीजिए। किसी जंगल झुड़पी जैसे जगहों में ना जाइए। किसी बड़े मंदिर में या साफ सुथरी जगह पर लगे हुए पीपल के पेड़ के नीचे ही जाए और अपना जूता चप्पल पहनकर साइड में उतारे। ज़्यादा दूर नंगे पैर तक ना चले, क्योंकि बारिश के मौसम में जहरीले कीड़े, सांप, बिच्छू सब बाहर आते हैं। तो अपना विशेष ध्यान रखिए और इस विशेष उपाय को करके शनिदेव को प्रसन्न करके शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति पाए। इसके अलावा आप शनि से जुड़ी चीज़ों का भी दान कर सकते हैं, जिसमें काले तिल, काला छाता, पूरा काला कंबल, लोहे से बनी कुछ चीज़ें, काले चने आदि का दान करने से भी शनिजन्य पीड़ा से राहत मिलती है। अब शनिदेव आपके लिए कारक ग्रह हो या आपके लिए अकारक ग्रह हो, दोनों परिस्थितियों में आप शनिदेव की चीज़ों का दान कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव सभी के साथ समान न्याय करते हैं। लेकिन जब बाकी ग्रहों के दान के बारे में जब भी बात आती है, वहाँ पे कारक ग्रहों के चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दूसरे उपायों की बात करें तो अगर आप मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन राशि के हो तो काले कपड़ों से परहेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग के कपड़े पहने अपने मंगल को बलि करें। हाथ में तांबे का कड़ा पहनिए, क्योंकि मंगल को बलि करने से भी शनिजन्य पीड़ा में राहत मिलती है। और बात करें वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ वालों की, तो इन्हें भी काले कपड़े नहीं पहनने हैं या बहुत कम पहनने हैं। इनको सफ़ेद कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा बार पहनने हैं और अपने शुक्र को बलि करना है। परफ्यूम का ज़्यादा से ज़्यादा नित्य प्रयोग करें, दही से स्नान करें, जिससे आपके शुक्र बलि होंगे और शनिजन्य पीड़ा में आपको राहत मिलेंगी। इसके अलावा सफाई कर्मी और कामगार वर्ग जो है, उनको कुछ धन का दान कीजिए या कुछ मीठी चीज़ों का दान करते रहिए। इससे भी शनि आपके शुभ प्रभाव देंगे। काले कौवे और काले कुत्तों को घर के बनी रोटी डालें, इससे भी शनिजन्य पीड़ा से राहत मिलती है। नित्य मंगलवार या शनिवार हनुमान जी का दर्शन लीजिए। हनुमान मंदिर जाइए, वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें या किसी शनिवार को बजरंगबली का अभिषेक भी आप कर सकते हैं। इससे भी शनिजन्य पीड़ा में ज़बरदस्त राहत मिलती है। इसके अलावा कभी कभार माता महाकाली का दर्शन कीजिए। बात करें और उपायों की, तो विशेष परामर्श और सावधानी के साथ अपनी कुंडली विश्लेषण करने के बाद नीलम रत्न धारण करें। इससे शनि शुभ प्रभाव देते हैं और आपके कार्यों में आ रहा विलंब और बाधाएं दूर होती है। और शनिवार के दिन सायंकाल के बाद शनिदेव के मंत्र का जाप कीजिए। ओम शम शनिश्चराय नमः 108 बार इस मंत्र का हर शनिवार को जाप कीजिए। इससे भी शनिदेव के बुरे प्रभाव में कमी आती है।
कुल मिलाकर हमने जो उपाय बताए उनमें से 1, 2 या 3 या जितने आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हो, इन सब उपायों को करके 100% शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। तो इन उपायों को कीजिए और अपने जीवन को सरल बनाइए और खुशहाल बनाइए। नमस्कार।